वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं एक शरीर दो सोच वाली निधि शर्मा / फातिमा की। तो यार अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो यार तुम सिर्फ बस इतना जान लो कि जिस बर्तन में भगवान ने ध्रुव राठी की कुबुद्धि बनाई थी तो उसी बर्तन को धोकर उस धोए हुए पानी से ही भगवान ने इसकी बुद्धि की सिंचाई करी है। और बाकी जो लोग इसे जानते हैं उन्हें तो पहले से ही पता होगा मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉशिंग, हिपोक्रेसी, सेकुलरिज्म का वन साइडेड एजेंडा चलाना और खास तौर पर सिर्फ एक रिलीजन के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करना इसके डेली का रूटीन में शामिल है। नजर ना लगे तुझे। हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण किया है, तो अब क्या रोजगार बढ़ गया है? बच्चों को बहुत एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है हमारे देश में, या बहुत सारे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, या जो गरीब बच्चे हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था बढ़ गई है? क्या हुआ? हाँ यही तो राम मंदिर की बात हो और ये लोग उसमें अपना अनएम्प्लॉयमेंट, हॉस्पिटल, स्कूल वाला एजेंडा ना घुसेड़े तो इनकी जन्नत पहुँचने की सीढ़ियाँ टूटने लगती है। नहीं, राम मंदिर की बात है तो वहाँ पर तुम्हें तुरंत बोलेंगे कि इस रोजगार में क्या फायदा हुआ, लेकिन किसी मस्जिद पर कितने रुपए लगे हैं, कितना खर्चा हुआ है, उसके बारे में बताने के लिए तुम्हें खुशी से तैयार रहेंगे। कितने किलो सोने से बना है हरम शरीफ? I'm talking about मक्का मॉस्क। इतने झूठ मारूंगा कि ताट नकली कर दूंगा मैं। अब इसकी बदहजमी दूर करने और बर्नौल की बिक्री बढ़ाने के लिए मैं इसे और इसके फैंस को सबसे पहले तो ये बता दूं कि राम मंदिर में डेली 1 लाख से 1.5 लाख तक लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। और जब से श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तो तब से जो वहाँ के लोकल वर्कर्स हैं उनकी कमाई में 3 से 4 गुने का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। ठीक है। और जब वहाँ डेली इतने लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब टूरिज्म बढ़ा है, ट्रेवल बढ़ा है, होटल, रेस्टोरेंट जैसी और भी कई बिजनेसों की कमाई बढ़ी है। और इसी वजह से श्री राम मंदिर के आसपास से करीब 20,000 नौकरियां जनरेट हुई हैं। भाई और यही नहीं बल्कि इस बात का भी अनुमान है कि आगे आने वाले कुछ सालों में इन सभी इंडस्ट्री और सर्विसेज में और ज्यादा इंक्रीजमेंट आएगा, जिसकी वजह से कि 1.5 लाख से 2 लाख नौकरियां और पैदा हो सकती है सिर्फ राम मंदिर के सहारे। तो इसलिए यार अब अगर कोई तुम्हारे सामने बेरोजगारी के नाम की चूड़ियां तोड़कर राम मंदिर को दोष दे तो कतई मत सहना, मेरी तरफ से भी 2 गालियां देकर आना। और रही बात हॉस्पिटल्स और स्कूलों की तो इतना सबको ही पता होगा कि श्री राम मंदिर किसी स्कूल हॉस्पिटल के बजट से पैसे निकाल कर नहीं बल्कि लोगों के दान दिए हुए पैसे से बना है। और मेन बात की यही वो राम मंदिर जो कि 20 से 25,000 करोड़ का टैक्स जनरेट करके देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। और बाकी सारे इन जाहिलों को पता ही होगा कि उसी इकोनॉमी के सारे कई स्कूल और हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, चनू ने काट रहा। ये बोल तो ऐसे रही थी कि बीजेपी के आने से पहले तो हिंदू जो हैं कम मात्रा में थे और अब बढ़ गए हैं क्योंकि बीजेपी ने ऐसा कुछ किया और अब इस चीज को मेंटेन करके हमें रखना है। अरे ऐसा नहीं है यार, पहले भी मंदिर का निर्माण होता था। नहीं, एक बार को गलती करके अपनी गलती ना मानने वाला फिर भी सही हो सकता है, लेकिन गलती करके दूसरे की करे अच्छाई का क्रेडिट खाने की कोशिश करना तो इनसे हरामी और गलीज इंसान शायद कोई दुनिया में हो सकता है। और उन्हीं लोगों में शामिल है ये भी। नहीं, एक बार को भले ही मैं पैसा लेकर मान जाऊंगा कि बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया है, लेकिन इस बात को कोई नहीं झुठला सकता यार कि बीजेपी सरकार ने ही देश दुनिया में हिंदुत्व को सबसे ज्यादा प्रमोट किया है। अरे जो कांग्रेस को मंदिर बनवाने का क्रेडिट देने की कोशिश कर रही है। अरे ऐसा नहीं है यार, पहले भी मंदिर का निर्माण होता था। तो या तो ये खुद अनजाने या फिर जनता को बेवकूफ समझती है, क्योंकि इस बात को तो हर कोई जानता है कि ये वही कांग्रेस है जिसने कि राम मंदिर के खिलाफ 22 वकील खड़े किए थे। इस टाइम पर जनता और बीजेपी राम मंदिर मांग रही थी तो उस टाइम पर उन्होंने देश को मुस्लिम पर्सनल लॉ और वक्फ बोर्ड जैसी चीजें दी। साले मजाक बना के रख। लेकिन फिर भी देखो जरा इस गलीज को कि कितनी बेशर्मी से कांग्रेस को ये हिंदुत्व को बढ़ावा देने और मंदिर बनवाने का क्रेडिट देने की कोशिश कर रही है। कैन डू जनरेशन। इसका मतलब ये हिंदुओं से प्यार नहीं करते, जबकि असलियत ये नहीं है। अरे ये गंगा जमुना तहजीब वाला देश है, यहाँ लोग शिव जी के नाम की अजान पढ़ते हैं तो अल्लाह के नाम की आरती भी करते हैं। अब अभी तक तो इसे सिर्फ अपने ही नाम का इस्लामीकरण किया था तो मैंने अपना एक इस्लामिक नाम भी रख रखा है जो कि है फातिमा। लेकिन अब दीदी पहुंच चुकी है सीधा भगवान तक। और कसम से बता रहा हूँ इस बात के लिए ये लड़की है ये भूलकर मेरा इसे गाली देने का मन कर रहा है कि अपनी चीजों के साथ छेड़छाड़ करना इसकी पर्सनल चॉइस हो सकता है, लेकिन भगवान के साथ नहीं। यू आर राइट ब्रो। नहीं, देश छोड़ो, दुनिया में कोई ऐसा मुस्लिम नहीं होगा जो कि अल्लाह के नाम की आरती करना चाहेगा, और शायद कोई ऐसा हिंदू होगा जो कि शिव जी के नाम के अजाने पढ़ना चाहेगा। नहीं, कसम से बता रहा हूँ इसका मन करे तो ये सेकुलरिज्म के नाम पर माता रानी को चुनरी की जगह में बुर्का चढ़ाया जाए और भगवान को माला की जगह में चादर। इनको ना ये समझ में नहीं आता कि वापस से अगर मौजूदा सरकार ही पावर में आ गई तो तानाशाही का एक अलग ही आलम देखने को हम सभी को मिलेगा और फिर ये जो हम प्रयास कर रहे हैं ना ये भी नष्ट हो जाएगा एंड इट्स हॉरिफिक। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि इस बार
100 करोड़ पार। यस, वोट फॉर कांग्रेस। खुले शब्दों में ये कह रही हूँ मैं। नहीं, कसम से बता रहा हूँ यार, बीजेपी ना हर काम में इतनी सक्सेसफुल भी नहीं रही है कि हम विकास के हर पहलू को देखने के बाद सिर्फ बीजेपी को ही वोट दे सकें। लेकिन जिस वजह के लिए बीजेपी के बजाय कांग्रेस को वोट करने के लिए कह रही है ना, यानी कि डिक्टेटरशिप, यार इस वजह के लिए तो कांग्रेस और टीएमके को छोड़कर और किसी भी पार्टी को वोट देना बिल्कुल सही चॉइस है। बात तो सही है। नहीं, बीजेपी कहीं डिक्टेटरशिप देश में ना ला दे, इस वजह से उस कांग्रेस को वोट देना जो कि ऑलरेडी एक टाइम पर इमरजेंसी लगाकर डिक्टेटरशिप ला चुकी है। यार ये कौन सी समझदारी वाली बात है? नहीं, ऐसी बेवकूफी तो सिर्फ किसी गुलाम या चमचे से ही एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर हम पकौड़े तलने भी सड़क पर खड़े हो जाते हैं ना ठेला लेकर के, जो कि सुझाव था मोदी जी का कि भैया रोजगारी क्या है, पकौड़े तलो, उसे भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो डंडा मार करके ना पुलिस वाले ही भगा देते हैं। अच्छा, तो मतलब अब इसमें भी सरकार या फिर प्रधानमंत्री की गलती है। यार तुमने भैंस के आगे बीन बजाना सुना होगा, लेकिन शायद यार मैं अभी तक बेवकूफ भैंस के आगे बीन बजा रहा था। नहीं, मतलब कोई पढ़ा लिखा जिसकी उम्र 22-23 साल की हो वो ऐसी बातें कैसे कर सकता है? नहीं, मतलब अगर सड़क पर सड़क के तरह लगे ठेलों को पुलिस वाले हटाते हैं, इसमें देश की सरकार या प्रधानमंत्री की क्या गलती है? और प्रधानमंत्री को छोड़ो, इसमें पुलिस वालों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। सड़क पर ठेली लगाने की वजह से जाम से पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, तो इस मामले में पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रख रही है। लेकिन और वैसे इस पकौड़े तलने वाली बात पर 1-2 साल पहले मुझे भी हंसी आई थी, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि अगर वो बात उस टाइम सीरियसली ली होती तो मालदीव भले ही ना सही, लेकिन मॉल रोड तो जरूर घूमने जा सकता था। क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि यही आवाम सरकार का चुनाव करती आई है और आवाम की आवाज फिलहाल कांग्रेस है। ये तो आप भी अग्री करते होंगे। अब अगर फिर भी कांग्रेस पावर में ना आए तो मशीन के कमाल को सच मान लेना। चलो भाई, आखिरकार दीदी आप पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर। नहीं, नॉर्मल नहीं यार, लोग हारने के बाद अपनी मेहनत या फिर किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन इन कांग्रेसवादियों के अंदर बीजेपी के लिए इतनी हेट और फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी है कि अपनी हार का दोष भी सिर्फ ईवीएम को ही दे पाते हैं। शर्म करो शर्म। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ ये कांग्रेसवादी जहाँ मोदी जी को अनपढ़ बोलते हैं, यार जब कोई अनपढ़ आदमी ईवीएम हैक करने के लिए किसी हैकर को हायर कर सकता है, तो फिर इन लंदन की डिग्री होल्डरों को क्यों कोई हैकर नहीं मिल रहा ईवीएम हैक करने के लिए? खैर अब इससे ज्यादा फिलहाल तो मैं इसके मुंह नहीं लग सकता हूँ यार, अब ये आ चुकी है अपने असली फॉर्म में। क्योंकि अब मैं इसे कितने भी फैक्ट बता दूं, इन्फॉर्मेशन बता दूं, कॉमन सेंस की बात बता दूं, तो इसका दिमाग कुछ भी एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं है। इसकी हो चुकी डिफॉल्ट सेटिंग ऑन। अब तुम्हारे हर फैक्ट का जवाब ये देखे तुम्हें अंधभक्त, और हर कॉमन सेंस वाली बात का जवाब होगा ईवीएम हैक। छोड़ो। खैर फिलहाल इस ध्रुव राठी के एक्सपायर आत्मा को यहीं पर जलील करना बंद करते हैं। और अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो यार वो भी जरूर से कर देना। बाकी आप लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।